नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आज काफी अहम दिन रहा। एनडीए की संसदीय दल की जो है बैठक हुई और बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है नेता के तौर पर जो है चुना गया, हेड के तौर पर चुना गया। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भाषण शुरू किया तो उन्होंने काफ़ी देर तक अपने विजन के बारे में, विपक्ष के बारे में, ईवीएम के बारे में, लोकतंत्र के बारे में और साथ ही साथ इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वायरल हो रहा वीडियो जिसकी चर्चा हर तरफ है, जिसमें कांग्रेस द्वारा 1 लाख रुपए देने की बात कही गई, पर्चियां बांटी गई और इसे लेने के लिए महिला कांग्रेस दफ्तर के बाहर पहुंच रही है, इसका भी उन्होंने जिक्र किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस की जो गारंटी कार्ड है उसे लेकर कहा कि 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तर पर लोग कतार लगाकर खड़े हैं। लाख रुपया कहां है, लोग मांग रहे हैं। जनता जनार्दन की आंखों में धूल झोंक दी, भ्रमित किया, धक्का मारा जा रहा है, उनको भगाया जा रहा है। इस प्रकार का चुनाव गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। कभी भी देश से ऐसी हरकतों को ना भूलता है, ना ही कभी माफ करता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चीज का जिक्र किया। लगातार सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रही है एक वीडियो, जिसमें खासकर मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो कांग्रेस के दफ्तरों के बाहर पहुंच रही हैं और वहां पर पहुंचकर वो एक पर्चा दिखा रही है, जिस पर्चा को उन्होंने एक फॉर्म के तौर पर देखा है। वहां पर वो अपना नाम भी लिख कर ला रही हैं, अपनी डिटेल्स भी लिख रही हैं और कांग्रेस के दफ्तरों के पास लाइन लगा रही हैं और वहां पर उस पर्चे को जमा कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि 1 लाख रुपए का वादा किया गया था। 8,000 रुपए महीने जो है कही गए थे, कहीं 8,500 रुपया महीना कहा गया था। तो महिलाओं का कहना है कि जो हमें पर्चे बांटे गए हैं, इन पर्चों को लेकर हम आए हैं ताकि ये पर्चा हम ऑफिस में जमा करें और हमें पैसे मिल जाए। तो कहीं ना कहीं किस तरीके से कांग्रेस ने एक मार्जिन जो है वो लेकर आई है, इंडिया गठबंधन ने जो एक मार्जिन, वो आंकड़े जो है वो लेकर आई हैं, किस तरीके से जनता को भ्रमित किया गया, जिसको इतनी इसकी चीज़ की जानकारी नहीं है, जिनको नहीं पता है कि ये वादे होते हैं जो चुनावी वादे होते हैं और चुनाव के बाद शायद ही पूरे किए जाते हो। और ऐसे में वो महिला जो है, इनोसेंट्स महिला है, जो कि वो पर्चे ले लेके अब कांग्रेस के अलग अलग दफ्तरों के बाहर जा रही हैं और जा जाके ये पर्चा दिखा रही हैं, जिसमें उन्होंने अपना नाम दर्ज कर रखा, अपनी सारी चीजें लिख रखी हैं और कह रही हैं कि हमारा लाख रुपया कहाँ है। कई सारे चैनल्स वाले गए, उनसे बात की और उन सभी का एक ही बयान है, हमें तो ये पैसे मिलने वाले हैं, हम तो अपने पैसे लेने आए हैं। लेकिन कांग्रेस के दफ्तर के यहाँ से उन्हें भगाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जाओ जाओ, ये तो चुनाव के चीज थे, इसके पैसे नहीं मिलते हैं, यहाँ से जाओ। ऐसा कोई भी वादा नहीं किया गया है, यहाँ से जाओ, इस फॉर्म का कोई भी मतलब नहीं है, हमारे पास कोई आदेश अब तक नहीं आया है। ये बात जो है उनके द्वारा कही गई, यानी साफ तौर पर आम जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं कि उन्हें धक्का मारा जा रहा है, उन्हें धूल जो है उनकी आंखों में धूल झोंकी गई, उन्हें भ्रमित किया गया, धक्का मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। इस प्रकार का चुनाव गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। कभी भी देश ऐसी हरकतों को ना भूलता है, ना कभी माफ करता है। और क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दौरान कांग्रेस को लेकर कहते नजर आए, एक बार आप खुद सुनिए। ये लोग कितने ही बड़े झूठे बोलते रहे हैं। और आप देखिए, चुनाव के समय उन्होंने देश के सामान्य नागरिक को गुमराह करने के लिए जो पर्चियां बांटी कि ये देंगे और वो देंगे और टिकना देंगे, फलाना देंगे, 2 दिन से मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस के दफ्तरों पर लोग कतार लगा के खड़े हैं कि पर्ची है, 1 लाख रुपया कहां है, लाओ भाई, मांग रहे हैं लोग। यानी आपने जनता जनार्दन की आंखों में कैसा उनको भ्रमित किया, कैसी आंख में धूल झोंक दी कि वो बेचारा सामान्य नागरिक मान के चलता था, हाँ भाई 4 जून के बाद रुपया मिल जाएगा, इसलिए वो जाके खड़ा रह गया। और अब उसको धक्का मारा जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, वहां से निकाला जा रहा है। अब इस प्रकार का चुनाव ये अपने आप में देश के गरीबों का अपमान है, हमारे देश के सामान्य नागरिकों का अपमान है। और कभी भी देश ऐसी हरकतों को न भूलता है, न ही कभी माफ किए बिना माफ कभी करता है। साथियों, हमारे लिए संतोष की बात है कि हम एक कमिटमेंट से काम कर रहे हैं।
10 साल में हमने 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। गरीब कल्याण का एक सुरक्षित मजबूत कवच दिया है हमने उसको, और उसके अंदर भी एक नए एस्पिरेशंस पैदा हुए हैं कि हां, अब मुझे गरीब नहीं रहना है, और उसके लिए मुझसे जो हो सके मैं हर अवसर का फायदा उठाऊंगा। 3 करोड़ गरीबों को घर, ये ऐसे कहने का आंकड़ा नहीं है जी, कितनी मेहनत पड़ती है मुझे मालूम है, लेकिन हम सफलतापूर्वक इसको कर पाए हैं। 4 करोड़ लोगों को दे चुके हैं, 3 करोड़ का हम संकल्प लेकर के आज से आगे बढ़ेंगे। यानी ये भी हिम्मत है कि 4 करोड़ देने के बाद जिन परिवारों का विस्तार हुआ है, जरूरत पड़ी है, और राज्यों की भी उसमें इच्छा है, 3 करोड़ नए घर बनाने का संकल्प। 70 वर्ष की आयु से ऊपर के व्यक्तियों को, नागरिकों को 5 लाख रुपए तक इलाज के लिए मुफ्त इलाज की व्यवस्था। मुद्रा योजना के तहत हमारे नौजवानों को कारोबार के लिए 20 लाख तक की उनकी बैंक से उनको लोन मिले, इसकी व्यवस्था। ये मैं समझता हूं कि वायदा हमारे तीसरे कार्यकाल की गारंटियां, सब मैं अभी बताता नहीं हूं, लेकिन इन गारंटियों के प्रति हम कमिटेड हैं और उसे पूर्ण करने के लिए हम कोई कमी नहीं रखेंगे। जैसा कि आपने सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका पूरी तरीके से जिक्र किया है और अपनी बात जो है रखते नजर आ रहे हैं। वहीं मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में और हिंदुस्तान के राजनीति के गठबंधन के इतिहास में प्री पोल अलायंस इतना सफल कभी नहीं हुआ जितना कि एनडीए में हुआ। एनडीए की सत्ता प्राप्त करना यह सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है, ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से, नेशन फर्स्ट के प्रति जो है क्रिमिटेड वैसा ही है। उन्होंने कहा कि 4 जून से पहले ये लोग ईवीएम को लगातार गाली दे रहे थे और ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति लोगों का विश्वास ही उठ जाएगा। मुझे तो लगता था कि इस बार ये लोग ईवीएम का अर्थी जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून को शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये भारत के लोकतंत्र की ताकत है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 के जो नतीजे हैं, अगर हर पैरामीटर पर देखेंगे तो दुनिया मानती है और मानेगी कि ये एनडीए का महाविजय है। मोदी ने कहा 10 साल बाद भी कांग्रेस 100 के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। उन्होंने कहा कि हम न हारे थे न हारे हैं, हम विजय को पहचाना जानते हैं। मोदी जी ने कहा कि आज के वातावरण में देश को सिर्फ और सिर्फ एनडीए पर ही भरोसा है, और जब इतना अटूट विश्वास और भरोसा है तो स्वाभाविक है देश की अपेक्षाएं बढ़ेगी। साथियों, हम लोग जब 4 जून के नतीजे चल रहे थे, मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा, यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए, और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी क्या जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की, ये भारत की ताकत है भारत के चुनावी तंत्र की, चुनाव आयोग की। और मैं मानता हूं कि ये आशा करता हूं कि 5 साल तो अब ईवीएम शायद मुझे नहीं सुनाई देगा, लेकिन जब 29 में हम जाएंगे तो फिर से शायद ईवीएम को लेकर के नाचने की शुरुआत करेंगे, क्योंकि इनके सुधरने की संभावनाएं बहुत कम है। आप देखिए, चुनाव के समय मैंने पहली बार देखा, शायद हर तीसरे दिन इलेक्शन कमीशन के काम में रुकावट आए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए गए, भांति भांति की एप्लीकेशन, और एक ही टोली थी। और
लोकतंत्र के प्रति जिनका भरोभार अविश्वास है, ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट का उपयोग करते हुए कैसे रुकावट डाले, इसका निरंतर प्रयास करते रहे। और चुनाव आयोग की ताकत का एक बड़ा हिस्सा अदालतों में इस पीक आवर्स में, चुनाव के पीक आवर्स में, यानी कितनी निराशा लेकर के ये लोग मैदान में आए थे कि उन्होंने पूरा हमला उसी इंस्टीट्यूट पे लगा दो ताकि चुनाव के कोई भी परिणाम आए, हम दुनिया के सामने भारत को भी बदनाम कर लें। ये षड्यंत्र का हिस्सा था दोस्तों, और कभी भी देश उनको माफ नहीं करेगा। साथियों, इंडी गठबंधन वाले जब ईवीएम का विरोध करते हैं तो मैं सिर्फ एक चुनाव के रूप में नहीं देख रहा। मैं मानता हूं ये लोग मन से पिछली शताब्दी के सोच वाले लोग हैं। वे टेक्नोलॉजी को हम महत्व न समझते हैं, न टेक्नोलॉजी स्वीकार करने को तैयार है। और ये सिर्फ ईवीएम में दिखाई दिया, ऐसा नहीं, यूपीआई में दिखाया। जब हमने कहा कि हिंदुस्तान के लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, फिनटेक की दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम हो गया, मानने को तैयार नहीं। मानता हूं, मैंने पहले भी कहा था, पिछले 10 साल का कार्य तो सिर्फ ट्रेलर है और ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से और विश्वास से और विस्तार से देश की आकांक्षाओं को पूर्ण करने के रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। उन्होंने कहा कि लोग जो हैं भले ही कुछ भी कहें, लेकिन आज लोगों का भरोसा ही है कि 22 अलग अलग राज्यों में आज एनडीए की सरकार है। 22 अलग अलग राज्यों में जो है आज लोगों ने बीजेपी और एनडीए पर भरोसा जो है जताया है। एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए हिंदुस्तान का सबसे सफल प्री पोल अलायंस है। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मैं सभी का अभिनंदन करता हूं। उन्होंने कहा कि आप साथियों ने सर्वसम्मति से चुनकर ये नया दायित्व दिया है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी भी हूं। तो देखिए किस तरीके से एक तरफ विपक्ष पर तंज तो दूसरी तरफ अपने सहयोगियों की मेहनत के लिए उन्हें उनकी पीठ थपथपाते भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बतौर इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद। आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। जो मोदी को जानते हैं ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए। विकास की सारी तैयारियां, रोड मैप लेकर को हम चलेंगे ही, चल रहे हैं। लेकिन साथ साथ हम नए नए सांसद आए हैं, कुछ पुराने सांसद हैं, कुछ ज्यादा अनुभवी सांसद भी हैं। आप देखते हैं कि इन दिनों पिछले 2 दिन से आप टीवी पे देखते होंगे, एक भी सच्चाई मुझे उसमें नजर नहीं आई। कोई ये कह रहा है, कोई वो कह रहा था। सब मैंने कहा भी जरा पूछो तो ये जानकारी लाते कहां से, गपगोले चला रहे। किसी के खाते में कुछ भी डाल करके चल रहा है। मतलब ये थोड़े दिन, क्योंकि 10 साल से ऐसे अवसर नहीं मिले हैं, तो शायद ये उबाल जरा ज्यादा रहेगा। लेकिन आप मान के चलिए जी, ऐसे लोग कोई पहुंचेंगे, बस साहब मेरा अच्छा संबंध है, मंत्री में आपका नंबर कर सकता हूं, आया। हमें भी पता नहीं होता यार, हो सकता है मिनिस्टर बनने का ही रास्ता होगा तो हम भी गलती से उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो पता नहीं वो किस खाई में डुबो देता है। कभी कभी तो शायद अब तो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि हो सकता है मेरे सिग्नेचर से कोई लिस्ट बाहर निकल जाए कि ये मंत्री बन गए। हो सकता है कोई बुद्धिमान डिपार्टमेंट भी बांट दे। तो आजकल कई लोग सरकार बनाने में लगे हुए हैं, मंत्री पद बांट रहे हैं, पद बांट रहे हैं, व्यवस्था बांट रहे हैं। मैं आपसे आग्रहपूर्वक कहता हूं, और जो मोदी को जानते हैं, ये सारे प्रयास निरर्थक है। वे आप भी किसी का फोन आ जाए तो 10 बार वेरीफाई कीजिए कि जिसने फोन किया है वो सचमुच में अथॉरिटी है। अदरवाइज कोई भी कहे भाई आपका नाम हो गया है, सुबह परिवार को बुला लीजिए, शपथ समारोह में आना है, हो गया। तो ऐसी गपबाजी करने वाली एक बहुत बड़ी फौज रहती है। कुछ लोग आदतन करते रहते हैं, कुछ लोगों को मजाक आती है लेकर, और कुछ लोग बदइरादे से करते हैं। मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम
इन सारे षड्यंत्रों का शिकार न बने। दूसरा, हमारे जो इंडिया अलायंस वालों ने इस चुनाव में फेक न्यूज में एक्सपर्टाइज कर लिया, डबल पीएचडी कर लिया उन्होंने, वो शायद इसका भरपूर उपयोग करेंगे। हम कृपा करके इन चीजों से दूर रहें, अफवाहों से दूर रहें। ये जो टीम बैठी है वो अनुभवी टीम है, मुझे भी सही सलाह देने वाली टीम है, और इसलिए टीम मिलकर के बहुत सही निर्णय करने वाली है। कृपा करके ब्रेकिंग न्यूज के आधार पर देश चलेगा नहीं, ये मान के चलिए।